जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, साथियों, मेरे देशवासियों, मैं नईम खान, भारतीय अखिल भारतीय परिवार पार्टी नागपुर लोकसभा प्रभारी एवं महाराष्ट्र कोषाध्यक्ष। बड़ी शर्म की बात है जो औरंगाबाद में जो हादसा हुआ, जो 19, 16, 20 ऐसे आंकड़े दे रही है मीडिया, उन मजदूर वर्ग की क्या गलती थी जो उन्हें रेल की पटरी पर जाकर अपनी जान गंवाना पड़ी। क्या सरकारें इतनी लाचार, सरकारें इतनी बेबस, सरकारें इतनी अंधी, सरकारें इतनी गूंगी कैसे हो सकती है देश के उन गरीब मजदूर वर्ग को लेकर? जितनी केंद्र सरकार जिम्मेदार है उतनी ही स्टेट गवर्नमेंट भी जिम्मेदार है उस बात को लेकर। अब तक सिर्फ पिछले 45 दिनों के अंदर में सिर्फ नौटंकी चलते रही कि हम 50% से सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है हम 50% देंगे, स्टेट गवर्नमेंट कहती है हम 15% देंगे। फिर उसके अंदर में सहानुभूति दिखाती है कांग्रेस के हम बाकी रेल के भाड़ की रेंट किराए जो भी है मजदूर को अपनी घर पहुंचाने के लिए देंगे। क्या तुम्हें इनकी जानों का कुछ फिक्र नहीं है? 7-7 महीने की अपनी पेट में औलाद लेके एक सर पे बिठा के महिला 1000 किलोमीटर दूर चलने का निर्णय लेती है। क्या सरकारें इतनी लाचार नहीं हैं उनकी हालातों को देखकर? किस तरीके से सरकारें चल रही है? जनता के तुम्हें सेवक बना के बिठाया था वहां पे। सुधर जाओ, जनता जवाब मांग रही है तुमसे। अच्छे दिन के बड़े बड़े बातें हाँकते थे तुम लोग। जब से घटना के बारे में सुना है कलेजा मुंह को आ रहा है। ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर हमारा सिस्टम इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है। मजदूर भारत के नागरिक है, ये मजदूर भारत के नागरिक है। तुम्हारी जिम्मेदारी है उन्हें वहाँ पे अपने घर तक के पहुँचाना। अगर नहीं पहुँचा सकते हैं बुज़दिलों तो कम से कम जो स्टेट में वो रह रहे हैं वहाँ पे उनका राशन पानी की व्यवस्था करनी चाहिए थी। उन बड़े बड़े कारपोरेट घराने जिसने अपनी कंपनियां चलाने के लिए, वो बड़े बड़े बिजनेसमैन जिसने अपनी प्राइवेट कंपनियां खोल रखी थी और वो मजदूर वर्गों का खून चूसने के लिए, जिसके खून के पसीने से तुम्हारी पैसे, तुम्हारे रिश्वत, तुम्हारे असबाब बनते हैं, क्या तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं थी? सालों साल तुमने उनके खून चूस के अपनी प्रॉपर्टी जमा करी। क्या चंद महीने, चंद लॉकडाउन के 45-40 दिन जो भी लॉकडाउन चलता, क्या तुम उन्हें नहीं पा सकते थे? तुमसे भी सवाल है। जितनी गुनहगार सरकार है उतनी गुनहगार उन कंपनी, उन लेबर वर्ग को जिसने बुलाया वहाँ पे वो भी जिम्मेदार है। वो मुकम्मदाम भी उतना जिम्मेदार है। वो HR कंपनियाँ या HR वो कंपनी के मैनेजमेंट भी इतने जिम्मेदार है जितने इस लापरवाही के अंदर में जिस तरीके से ये 19-20 लोगों की रेल पटरी के ऊपर में जान जा रही है। क्या देश रेल पटरी पे जाने के लिए क्यों इतना मजबूर हो गया? क्या एक महिला अपने पेट के अंदर में 7 महीने का बच्चा रख के रोड पे कोसों दूर चलने के लिए क्यों मजबूर हो गई? क्या देश का मजबूर वर्ग 1000, 1200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 500 किलोमीटर चलने के लिए क्यों मजबूर हो चुका? क्या क्यों ये प्लान कर रहे हैं अब उस स्टेट को छोड़ के अपने अपने घर की तरफ में? ऐसी क्या चीज़ें होने लगी उनके साथ? क्यों इतने बेबस हो चुके हैं कि वो मौत का रास्ता चुनने लगे हैं? 1200 किलोमीटर चलना कोई मामूली बात नहीं है दोस्तों। क्या 70 साल के अंदर में इतना भी विकास नहीं हुआ कि उनकी मजदूर वर्गों को वहाँ पे अपने मुकाम पे, अपने घर पे पहुँचाने का संसाधन भी नहीं है? दुनिया थूक रही है हिंदुस्तान की इन हरकतों पे। चंद जय चंदों की वजह से आज देश का नाम मट्टी पलित हो रहा है। शर्म नहीं आ रही तुम्हें? इस तरीके से देश को तुम चलाओगे? क्या किया 70 सालों में तुमने? इतनी भी व्यवस्था नहीं है। आखिर कहाँ है 70 सालों का विकास? क्या भारत इतना भी सक्षम नहीं है कि वो अपने नागरिकों के लिए घर पहुंचने का कोई साधन उपलब्ध करा सके?
इन 70 वर्षों में बनी सरकारें यदि सही काम किया होता तो आज मजदूर वर्ग का ये हालत नहीं होता। वो अपने अपने प्रदेश में अपनी रोजी कमा होती, कहीं अपने कोसों दूर एक 12-12, 15-15 किलोमीटर घरदार छोड़ के अपने घरों की ताक को रख के अपनी घर की रोटियों को फूंक के मजदूर वर्ग अपने वक्त का पेट पालने के लिए हज़ारों किलोमीटर दूर नहीं जाते। क्या इन 70 वर्षों की बनी सरकारें यदि सही तरीके से काम नहीं की, क्यों ये मजदूर वर्ग रोजगार की तलाश में शहर नहीं देख रहे हैं, हाँ स्टेट नहीं देख रहे हैं, अच्छे हालात नहीं देख रहे, बुरे हालात नहीं दे रहे, अपने घरों को छोड़ के रोजगार कमाने के लिए घर से बेघर हो रहे। वही यदि वर्तमान सरकार ने अगर लॉकडाउन के पहले प्री प्लान किया होता, मैनेजमेंट किया होता तो आज ये स्थिति नहीं होती। क्या कभी तुमने सोचा इन मजदूर वर्गों के बारे में? तुम्हारे पास में बड़े बड़े कारपोरेट घराने के बड़े बड़े राजनेता के घर के उनके औलादों को, उनके बच्चों को छोड़ने के लिए एयरलिफ्ट कर सकते हो, उन्हें एयर टिकट से अपनी सरकारें अब पैसा अपनी जेब से खर्चा करके उन बड़े बड़े बिजनेसमैनों को, तुम बड़े बड़े कारपोरेट घराने के लोगों को तुम विदेश से ला सकते हो, तो इन मजदूर को अपने देश से अपने दूसरे स्टेट के पलायन क्यों नहीं कर सकते? क्या इन मजदूर वर्ग का कोई वारिसदार नहीं है? क्या सिर्फ तुम्हें उन बिजनेसमैन, उन बड़े बड़े पॉलिटिशियन के बच्चों को ला के देने का वही तुमसे सवाल पूछ सकते हैं? बाकी इनसे कोई सवाल नहीं पूछता। आज जनता जाग चुकी है, खबरदार, तुम उन्हें मजबूर मत करो। जनता तुमसे सरकार नहीं चलाना आती तो आज जनता विपक्ष में खड़ी है, जनता तुमसे सवाल मांगेगी। क्या वर्तमान सरकार ने लॉकडाउन से पहले अगर कुछ मैनेजमेंट किया होता, कुछ स्थिति को गंभीरता से समझा होता तो शायद ये समस्या इतनी बड़ी नहीं बनी होती। भारत के संसाधनों पर सबसे पहला हक इन गरीब और मजदूर वर्गों का है, जो अपने खून पसीने से सींच के बड़े बड़े अंपायर खड़े करती है। इन मजदूर वर्गों को सबसे पहले रेल लिफ्ट किया होता, पर तुम लोगों ने बड़े बड़े कारपोरेट घरानों को सरकार ने अपने जेब से पैसे लगा के एयरलिफ्ट करवा के लाई है, तो इस मजदूर वर्गों का भी हक उतना ही बनता था। भारत के संसाधनों पर सबसे पहला इन गरीब मजदूर वर्गों का है। परंतु अफसोस इस बात की है कि इस मजदूर को इस लायक नहीं समझते। आज पूरा देश लेबर वर्ग रेल की पटरी पर चलने के लिए मजबूर हो चुका। इस व्यवस्था के जिम्मेदार यदि कोई है तो भारत की सबसे राजनीतिक पार्टी है, जिन्होंने 70 सालों में देश पर राज किया और अपने घर भरे इनके मजदूर वर्गों के खून पसीनों से, इनके टैक्सों से। आज समय है राजनीतिक समूह के रूप में से जनता से ये व्यवस्था के लिए सवाल पूछने का और ये जनता से माफ़ी मांगने का। क्या इस तरीके से आप राजनीति करोगे? ये सारी जिम्मेदार सरकार है। अब तक के सिर्फ 2.5 लाख मजदूर वर्गों को तुमने पलायन करके अपने अपने स्टेट के भिजाया। नियर अबाउट 48 करोड़ तक के लेबर वर्ग इसके देश के अंदर में रहता है। बड़ी शर्म की बात है, बड़ी दुख की बात है। देश कहाँ जा रहा है? देश किसी स्थिति में चल रहा है? युवाओं को रोजगार नहीं है, फिर भी देश बर्दाश्त करके चल रहा है। जिन लेबर वर्गों को लेबर नहीं है, वो अपने घर छोड़ के, घर के बेघर होकर रोज़गार, उन लोगों के लिए ये मजदूर वर्ग एक देश को चलाने के लिए एक नींव है। अगर मजदूर वर्ग नहीं है तो देश नहीं चलेगा। क्या जो बड़े बड़े लोग एसी में बैठने वाले लोग वो खुद मजदूर वर्ग की जगह पे अपना काम कर सकते? नहीं। क्यों काल के गाल में सुलाया गया 20 मजदूरों को? कौन जिम्मेदार है इसका? किस पे कार्रवाई होगी? कौन मूर्ख ऐसे सवाल करते हैं कि मजदूर को रेल ट्रैक पे क्यों जाने की ज़रूरत थी? क्यों सवाल नहीं करते कि मजदूर को ऐसी क्या आपत्ति आई जो रेल ट्रैक पे जाने के लिए मजबूर हो गए? शर्म करो, यहाँ पे भी राजनीति कर रहे हो तुम लोग। उन मजदूर वर्ग जो मर नहीं गए, उन्हें बाय प्लान मारा गया, उन्हें मजबूर किया गया मरने के लिए। धिक्कार है ऐसी सरकारों के ऊपर में। मैं अपनी बात को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।